नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान की कक्षा में फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हमारी कक्षा है कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें हम समता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सभी को पता है विद्यार्थियों, क्योंकि भारत देश में सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ये हमें मौलिक अधिकारों में दिया गया है। अनुच्छेद 21 बताता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, इसके अलावा और किसी से भी नहीं। अर्थात इस अनुच्छेद का क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? इस अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है और दैहिक यानी शारीरिक यानी कि अपनी देह की स्वतंत्रता का अधिकार या उसका संरक्षण करने का अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन और देह स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें बताया गया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समता और स्वतंत्रता दोनों ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें एक के बिना दूसरे की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं और स्वतंत्रता का जो अर्थ है वह है चिंतन यानी सोचना, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त करना, कार्य करने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं इस स्वतंत्रता के अधिकार में मिलती हैं। लेकिन हम स्वतंत्रता का अर्थ जो है इस प्रकार से हम ये नहीं लगा सकते कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं। यदि ऐसा हम करने लग गए तो बहुत सारे लोगों की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा पाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि बिना किसी के अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए या ठेस पहुंचाए, हम बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। इसका तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि यदि हमें अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाना है तो हमें दूसरे की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना होगा, उसको संभाल कर रखना होगा। उसे भी स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है और किसी भी नागरिक को कानून द्वारा स्थापित या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन से और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसा कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है। इसका अर्थ यह है विद्यार्थियों कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को आप अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से बचाव का अधिकार भी देते हैं। और इसके अलावा पुलिस को यह भी आवश्यक है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीकी न्यायालय में जाकर के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पेश करना अनिवार्य होता है। न्यायाधीश ही इस बात पर निर्णय करता है कि वह जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है वह उचित है या नहीं, मतलब उसकी गिरफ्तारी जो है वो सही है या गलत है, उसका निर्णय न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाता है। विद्यार्थियों, इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध की ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। कहने का मतलब यह है कि यह जो अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जीवन जीने की जो गारंटी है उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है, न्यायाधीशों ने इसका दायरा भी बढ़ा दिया है। किस प्रकार से बढ़ा दिया है? यह इस प्रकार से बढ़ाया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पिछले निर्णयों में कि यदि उसके पास आश्रय नहीं होगा और आजीविका नहीं होगी तो वह अपने इस अधिकार को उपभोग नहीं कर सकता। देखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना
कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। समझ में आया विद्यार्थियों? उन्होंने जीवन जीने का अधिकार तो दिया संविधान ने, लेकिन साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में क्या कहा? उन्होंने कहा कि आश्रय मतलब रहने की व्यवस्था और आजीविका यानी रोजगार भी उसे प्राप्त होना जरूरी है। अब बच्चों इसके बाद आता है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी क्या होता है? बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद, आशंका के तहत किसी भी व्यक्ति को नजरबंद कर देना निवारक नजरबंदी कहलाती है। यदि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पुलिस को अगर यह आशंका होती है कि यह व्यक्ति कोई गलत कार्य करने वाला है या कोई आपराधिक कार्य करने वाला है या कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, तो उस व्यक्ति को बिना कारण बताए नजरबंद कर देना निवारक नजरबंदी कहलाती है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है विद्यार्थियों कि निवारक नजरबंदी क्या है? बिना किसी कारण बताए आशंका के आधार पर जिसे गिरफ्तार किया जाता है वह निवारक नजरबंदी कहलाता है। आपको इसे ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है कि यह जो निवारक नजरबंदी है वह सरकार को लगे कि यदि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है तो वह उसे बंदी बना लिया जाएगा। और इसकी जो सीमा है निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा 3 महीने के लिए हो सकती है। कितने महीने के लिए हो सकती है विद्यार्थियों? सिर्फ 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। किसके समक्ष लाए जाते हैं? सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। अब बात आती है प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी जो है वो क्या है? असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना? तो लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया है। ऐसा कहा गया है इसमें कि सरकार इसका मनमाना प्रयोग भी कर सकती है। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिक के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास होता है। ये देख सकते हैं, विरोधाभास रहता है। तो समझ में आया विद्यार्थियों निवारक नजरबंदी क्या है और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। अब बात आती है अन्य स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं बच्चों की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत कुछ और भी अधिकार दिए गए हैं। इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाती है, तभी जाकर के हर एक व्यक्ति उस अधिकार का उपभोग कर पाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें अपने बात को कहने का अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया है नागरिकों को, पर कानून व्यवस्था शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाती है। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हो। समझ में ही बात। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह हुआ विद्यार्थियों कि हमें भाषण देने का अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन किस सीमा में? कानून व्यवस्था की सीमा में और शांति और नैतिकता की सीमा के अंतर्गत ही हमें यह सब कार्य करने होंगे, भाषण और अभिव्यक्ति के। इसी प्रकार से यदि हमें सभा करनी है, सम्मेलन करना है, तो किन शर्तों पे करना है?
शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के करना है। तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, सरकार ने स्वतंत्रता भी दी है, साथ में प्रतिबंध भी लगा दिया है। और मैं ये सोचती हूँ विद्यार्थियों, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल उचित भी है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग गलत तरीके से करने लग गए या अत्यधिक करने लग गए, तो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं का हनन भी निश्चित रूप से संभव हो सकता है। फिर उसके बाद बात आती है विद्यार्थियों, सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। कहने का मतलब ये है कि 5 या 5 से अधिक लोग यदि होंगे सभा में, तो उसे प्रतिबंध, वो कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जब उस जगह पर या उस क्षेत्र पर या उस समाज में कुछ असामाजिक तत्व वहां पे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, है ना, उन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग भी करती है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इसमें यह बताया है कि यदि जनता या कहें कि नागरिक यदि अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है तो निश्चित रूप से ऐसे दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है यदि वह नागरिक जागरूक है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। ठीक है, संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान सभा में जो फैसले किए गए, निर्णय किए गए, उन निर्णयों पर अपना मत रखना, अपना मत रखना या उन रखे गए मतों पर विरोध प्रकट करना, उस समय असंतोष जो उत्पन्न हुआ वो इसी जागरूकता के कारण, इन्हीं अधिकारों के कारण ही हुआ। अच्छा, अब ये देखिए आप, ये एक सोमनाथ लाहिड़ी की एक कोटेशन है, इसे देखिए। मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ दिया गया है। मतलब एक अधिकार दिया गया, अधिकार के साथ एक उपबंध जोड़ दिया गया, एक छोटा सा नियंत्रण बता दिया गया है कि लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये वक्तव्य था सोमनाथ लाहिड़ी का, संविधान सभा के वाद विवाद में खंड 3 पृष्ठ 404 29 अप्रैल 1947 में दिया गया कि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के साथ इतना नियंत्रण क्यों, इतना उपबंध क्यों लगा दिया गया है जिससे हम उन अधिकारों का भरपूर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब विद्यार्थियों, बात आती है कि आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। क्या मतलब हुआ कि जिन लोगों ने अपराध किए हैं या जो कैदी हैं, उनको भी कुछ ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए कि उन पर कोई गलत तरीके से उनका शोषण ना करे। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता है तब तक उसे दोषी नहीं मान सकते। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर भी मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की बात करता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, है ना, बार बार उस अपराध की सजा नहीं दी जाएगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से मतलब कि पहले जब उसने अपराध किया है उस तारीख से उसे घोषित नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा।
जबरदस्ती मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह किसी को जबरदस्ती साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहेगा। अब देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको एक्टिविटी को करने का प्रयास कीजिएगा। देखो विद्यार्थियों, क्या एक्टिविटी है? क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियां स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती हैं, मांग करती हैं? शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क पर जाम कर दिया है। वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई उनकी जमीन वापस की जाए। किसी जाति की पंचायत के बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दंड दिया जाए। तो विद्यार्थियों, आप इन चार जो इसमें आपको पॉइंट दिए गए हैं, इस एक्टिविटी को आप कितना समर्थन देते हैं या कितना पक्ष और विपक्ष में अपना क्या तर्क देते हैं, आप अपनी नोटबुक में इसको कीजिएगा, इस एक्टिविटी को, और समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बच्चों आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने ऊपर चार्ट में पढ़ा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित हैं। यह लोगों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। बेगार यानी जबरन कार्य करवाना, बिना पैसे के, बिना धन के, बिना वेतन के। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में भी खरीदा और बेचा जाता था। एक प्राचीन काल में ऐसी प्रथाएं भी चलती थी, दास प्रथा जिसे कहते हैं, उसमें लोगों को खरीदना और बेचना भी चलता था। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाया करते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी की कार्रवाई की जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून और दंडनीय है। पर ये विद्यार्थियों, बंधुआ मजदूरी या बेगार जो है, हमें अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन जिनके साथ ये बंधुआ मजदूरी की जाती है या बेगार किया जाता है, वे खुद भी अवेयर हों, जागरूक हों, तभी इन अधिकारों का उपभोग हो सकता है। अन्यथा उन लोगों के साथ आज भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का अत्याचार होता है। आप प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको देख सकते हैं, ये चित्र में क्या बताया गया है। इस फोटो में आपको किस मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दिखाई देता है? कौन सा अधिकार आपको? ये बाल मजदूरी जो करवाई जा रही है, ये बाल मजदूरी का उल्लंघन है। बच्चों को किस कार्य के लिए लगाना चाहिए? बच्चों को लगाना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, शिक्षा देने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वह शिक्षित हो सके। लेकिन संविधान के जो अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बना दिया गया है। बाल मजदूरी क्या है? अवैध है, कानूनी नहीं है। शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। तो ये शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार है, जिसमें बेगार, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध जो है, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ना कि खतरनाक और कारखाने, खदान, इनमें कार्य करने का। अब बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरा धर्म क्या है, मैं उसका पालन कर सकती हूँ, या मुझे कौन सा धर्म अच्छा लगता है, मैं उस धर्म का भी पालन कर सकती हूँ। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है। लोकतंत्र का प्रतीक मतलब जनता का शासन क्या कहता है कि हर एक जनता में हर एक व्यक्ति है, वो स्वतंत्र है अपने धर्म को निभाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, वह बिल्कुल स्वतंत्र है। इसके बाद इतिहास गवाह है कि
दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया था। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया था या विवश किया गया था, और शासकों द्वारा मान्य धर्म को ही स्वीकार किया करने के लिए बोला गया कि जो शासक जिस धर्म को अपनाता है उसी धर्म को ही वह अपनाए। कौन? जनता। तो इसी प्रकार से ये अत्याचार चलता आया और लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। अब बच्चों बात आती है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता की। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म को चुनने का, उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका क्या अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। वह किसी भी धर्म का पालन कर सकता है या किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। वो बिना किसी धर्म के या सामान्य रूप से रह सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का यही अर्थ है विद्यार्थियों कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान हक है, यानी समान अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यही है विद्यार्थियों कि सभी व्यक्ति या सभी नागरिक राज्य के अपने धर्म को अबाध रूप से माने, उसका आचरण करें, उसका पालन करें, उसका प्रचार करें। ये सारे अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। कैसे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार एक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे कि सती प्रथा। धर्म के आधार पर यदि जिंदा स्त्री को जला दिया जाएगा उसके पति की चिता में, तो ये क्या है? यह अधार्मिक है। एक से अधिक विवाह कर लेना ये भी अधार्मिक है। मानव बलि करना, है ना, मानव की बलि देना, ये भी अधर्म है। और जैसी ये इनकी जैसी जो भी कुप्रथाएं हैं, इन पर इनके अंतर्गत राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और कानून भी बनाए जा सकते हैं और बनाए भी गए हैं बच्चों। जिसमें बाल विवाह भी एक कुप्रथा है जिस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां बनती हैं, क्योंकि धर्म के ठेकेदार उन कुप्रथाओं को बलवती करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और सरकारी संस्थाएं जो हैं उनको खत्म करने के लिए, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए, कानून के द्वारा उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। तो दोनों के इस प्रकार के प्रयासों में तनावपूर्ण स्थितियां हर समय उपस्थित होती रहती हैं, हर समय पैदा होती रहती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार का नियंत्रण लगाती है, तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि किसी धर्म में कोई कुप्रथा है तो उस कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार निश्चित रूप से उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसके बाद एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इससे लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। मतलब एक व्यक्ति अपने धर्म को बदल करके दूसरे धर्म में जा सकता है
उस धर्म को मान सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। यदि विद्यार्थियों धर्मांतरण अगर भय या लालच के आधार पर कराए जाएंगे तो वह गैर कानूनी हो जाएगा। संविधान भी कहता है कि जबरन धर्म परिवर्तन बिल्कुल गलत है। संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म को की ओर आकर्षित करें। अगर कोई धर्म हमारे धर्म या दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होता है तो हो सकता है कि वह उस धर्म की तरफ मुड़ जाए, लेकिन वो उचित है। लेकिन हम जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो बच्चों निश्चित रूप से वह निराधार है, गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके अंतर्गत राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अब बात आती है विद्यार्थियों सभी धर्मों की समानता। हमारा भारतवर्ष, हमारा भारतीय राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, किसी धर्म को विशेष नहीं मानता, क्योंकि हमारा राज्य कैसा है, धर्म निरपेक्ष राज्य है बच्चों। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वह धर्मों के प्रति निरपेक्ष है, मतलब सभी धर्म उसके सामने इक्वल हैं, समान हैं। तो देखें आप इसमें सभी विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। राजकीय धर्म मतलब उसका कोई शासकीय धर्म या सरकार का कोई धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि अगर सार्वजनिक पद पर हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वह राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे न्यायाधीश के रूप में हो, या कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो, हमारा कोई धर्म है, हमारा क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है उससे कोई वास्ता नहीं होता। हम मनुष्य हैं, हम देश के नागरिक हैं, सिर्फ हमारा यही नाता होता है सरकार के सामने, राज्य के सामने। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि हमें सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आप देख सकते हैं सरकार कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाता है, मतलब राज्य यदि किसी राज्य की कोई शैक्षणिक संस्था है यानी सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें किसी प्रकार का धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है बच्चों, और न ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाती है। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को क्या जीवन और बल मिलता है। यदि राज्य इस प्रकार के प्रावधानों पर अपना पक्ष रखता है कि वह कि सभी धर्मों के साथ कैसा रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, तो इससे क्या मिलेगा, जीवन और बल मिलेगा। ठीक है। अब देखो, अब ये एक एक्टिविटी और आई है हमारे सामने, ये क्या कहती है, खुद करो और खुद सीखो। अपने गांव या शहर में होने वाले सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों की सूची बनाओ। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ कि अपने गांव में और शहर में कौन कौन से धार्मिक सामाजिक कार्य होते हैं, कौन कौन से धार्मिक कार्य होते हैं, इनकी आपकी सूची बनाओ। इनमें से कौन सी गतिविधियां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग दिखलाती हैं, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, अपने धर्म को मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना। ठीक है, तो उसका आप एक लिस्ट बनाइए। इस पर चर्चा करो कि यदि आपके क्षेत्र में लोगों को यह अधिकार नहीं होता तो क्या होता। यदि आपके धार्मिक कार्यों को इस प्रकार से अगर प्रतिबंध लगा देती सरकार तो क्या होता। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलता तो क्या हम इन सभी प्रकार के
आचरणों को कर पाते, क्या हम उत्सव मना पाते, जो हमारे पारंपरिक त्योहार होते हैं उन्हें हम क्या कर पाते, या हम ये जो हमारी पारंपरिक धार्मिक प्रथाएं हैं उनको क्या हम फॉलो कर पाते। यह उचित है कि हमारी धार्मिक परंपराएं कहीं ना कहीं अनैतिक भी हैं। उन जो धार्मिक परंपराएं अनैतिक हैं उसमें राज्य सरकार या देश की सरकार जो है हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो इन सब की आप एक लिस्ट बनाइए कि किस किस में हस्तक्षेप किया, किस में नहीं किया, कौन कौन सी हमारी धार्मिक बुराइयां थी जिनके अंतर्गत राज्य ने हस्तक्षेप करके कानून का निर्माण किया। तो यह आपके लिए एक ऐसी एक्टिविटी होगी, एक ऐसा आपका कार्यक्रम होगा, एक व्यवस्था इस प्रकार की होगी, गतिविधि इस प्रकार की होगी जिसमें आप उसको, उस धार्मिक स्वतंत्रता को भली प्रकार से समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब बात आती है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जैसा कि हमने ऊपर चार्ट में भी पढ़ा था, वह क्या था? जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे मन में विविधता की छवि बनती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, है ना, समान समाज नहीं है, वह विविधता लिए हुए है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की स्वीकृति, समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ती है? मतलब क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति को स्वीकार करेगा? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है ना, सुदृढ़ता है, आधार है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो हमारा संविधान अल्पसंख्यकों की संस्कृति, अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है, उनको अधिकार प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, इसमें आप ये देखो एक कोटेशन दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? सरदार हुकुम सिंह जी के द्वारा दी गई है। संविधान सभा के वाद विवाद खंड 8 में पृष्ठ 322, 26 मई 1949 को बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगे उसी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। तो आप देख सकते हैं सरदार हुकुम सिंह जी ने किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने की बात कही है। फिर आगे बात आती है, किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। बहुसंख्यक, हमारा अल्पसंख्यक वह समूह होता है जिनकी अपनी एक भाषा, अपना एक धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है, या ऐसे अल्पसंख्यक समूह की अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार भी होता है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करते हैं और शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ विद्यार्थियों? इसमें यह बात बताई गई है कि हर वह अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने वर्ग या उसके किसी भाग को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को वह अधिकार या उसकी रक्षा करने का अधिकार देता है। यह जो अधिकार दिया गया है, यह अधिकार अनुच्छेद 29 में प्रदान किया गया है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार
रखता है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा या उसकी सहायता से चलाए जाने वाली शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश देने से धर्म, जाति, वंश, भाषा या इसमें किसी भी आधार पर इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से अनुच्छेद 29 ये व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 30 क्या व्यवस्था करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो या अधिकार पर, यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को प्रसारित भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में और अनुच्छेद 29 में प्रदान किए गए हैं। अब विद्यार्थियों, हम अब अगले वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे अगली कक्षा के साथ, और अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय बताया है, क्यों हृदय बताया है, इसी सभी के बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे, आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में जो मैंने आपको अधिकार बताए हैं, इनको, इन एक्टिविटीज को आप कीजिएगा जिससे आपको ये समझ में आए और विस्तृत रूप से आपको ये समझने में आसानी होगी। और किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं हम। नमस्कार।